जय हिंद प्यारे बच्चों। यह क्लास आर्मी नर्सिंग के उन तमाम विद्यार्थियों के लिए है जिनका एग्जाम 22 अप्रैल को है। बच्चों, यह मात्र आपका तीसरा क्लास है। अगर आप इस क्लास के साथ जुड़ जाते हैं तो निश्चित तौर पर मैं आपका स्कोर 40+ तो जरूर ले जाऊंगा। और इस स्कोर तक पहुंचने के लिए बिल्कुल जो सीरियस हैं, जो बच्चे सीरियस हैं, भले ही वो कमज़ोर हो, कोई मायने नहीं रखता है। आप जब सीरियस हो जाइए तभी से आपका सवेरा है। पीछे का 2 क्लास देख लीजिए, उसको अच्छे तरीके से उसका नोट्स बना लीजिए। और आज तीसरा क्लास बड़ा ही महत्वपूर्ण क्लास है। इस क्लास में हम लोग छोटे छोटे 4-5 टॉपिक का डिस्कशन करेंगे। जो डिस्कशन करेंगे उसका नोट्स बनाइएगा। और क्यों महत्वपूर्ण क्लास है, जो मैं आज 4-5-6 टॉपिक जो डिस्कस हो जाए, जो डिस्कस करने जा रहा हूँ, उससे आपको 3 प्रश्न किसी भी सेट में जाके देख लीजिए। किसी भी सेट में जब आप जाके देखिएगा तो 3 प्रश्न, मतलब आज के क्लास से आपको आर्मी नर्सिंग, हाँ, क्लास इतना इम्पोर्टेंट है, टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है कि यह टॉपिक कॉमन है। टेक्निकल में भी कॉमन है, जीडी में भी कॉमन है, और आपका क्लर्क में भी कॉमन है। तो प्यारे बच्चों, 3 प्रश्न आपको इससे पक्का आने हैं। चलिए, दिल को थामिए और आते हैं हम लोग पहला टॉपिक को। अच्छे तरीके से चीज को समझते चलेंगे, लिखते चलेंगे। और जो सीरियस विद्यार्थी है, जो चाहते हो कि ये क्लास कंटिन्यू रहे, तो इस क्लास का सपोर्ट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करवाओ। प्यारे बच्चों, जितनी मात्रा में आप देखेंगे, जितनी मात्रा में आपका कमेंट आएगा, उतना ही ज़्यादा समय आपके लिए मैं निकालूंगा और पूरे दिल से निकालूंगा। चलिए चलते हैं क्लास के सफर पे। देख भाई, पहला जो टॉपिक है जिसमें आपका प्रश्न है ना, जैसे संवहन, किण्वन, विकिरण, हाइड्रोजनीकरण, आसवन, संघनन, ऊर्ध्वपातन, मतलब इतना सारा विसरण, इतना सारा चीज है कि कंफ्यूजन हो जाता है। तो चलिए देखिए, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और मैं आपको मतलब बिल्कुल साबित करूंगा कि आप जो मैं 5 टॉपिक का डिस्कशन आपके साथ करने जा रहा हूँ, कोई भी ओरिजिनल आप नर्सिंग का सेट देख लीजिए, उसमें 2-3 प्रश्न आपको इससे पक्का रहेगा। तो चलिए आज कंप्लीट कर लेते हैं। देखो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग संवहन का, और इसका नोट जरूर बनाइएगा, अच्छे तरीके से समझिए। भाई, संवहन मतलब कि हिट करने का मतलब क्या है, प्रोसेस है। और क्या प्रोसेस है, इस प्रोसेस में क्या होता है? इस प्रोसेस में गर्म कण ऊपर जाता है और ठंडा कण नीचे आता है। तो संवहन का पहला क्राइटेरिया क्या हुआ? पहला क्राइटेरिया हुआ कि भाई गर्म कण ऊपर, और दूसरा भाई गर्म कण ऊपर जाएगा और ठंडा कण क्या, ठंडा कण नीचे। तो प्यारे बच्चों, संवहन में पहला चीज क्या समझे कि गर्म कण ऊपर और ठंडा कण नीचे। मतलब कण ऊपर नीचे जा रहा है, कण ऊपर नीचे जा रहा है। तो संवहन प्रक्रिया में आपका क्या हो गया, कणों का संचरण, कणों का संचरण। कणों का संचरण, क्योंकि कण ऊपर जा रहा है, फिर नीचे जा रहा है, तो कण क्या कर रहा है? कण, प्यारे बच्चों, आपका मूवमेंट कर रहा है। तो कणों का संचरण, ऐसा चीज हमें देखने को कहाँ मिलता है? तो प्यारे बच्चों, ऐसा चीज हमें देखने को मिलता है द्रव, और कहाँ भाई? तो गैस में, द्रव और गैस में। तो देखिए, संवहन से इतने तरह का प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। कहेगा भाई किस प्रक्रिया से, मतलब कि किस प्रक्रिया से गर्म करने से गर्म कण ऊपर जाएगा और ठंडा कण नीचे आएगा? आप कहेंगे संवहन। पूछा जाए, और पूछा भी गया है
कि कणों के संचरण के माध्यम से गर्म होना क्या कहलाता है? तो प्यारे बच्चों क्या कहलाता है? संवहन। और आगे क्या? तो द्रव और गैस कैसे गर्म होंगे? तो द्रव और गैस प्यारे बच्चों संवहन प्रक्रिया से गर्म होंगे। अब देखिए, आपने देखा भी होगा और आपने सब लोगों ने फील भी किया होगा कि यार आप किसी बीकर में पानी ले लेते हैं, इसमें पानी भर लेते हैं और नीचे से इसको यार आप हीट करते हैं। देखिए, अगर आप 5 मिनट तक हीट कीजिए, पूरा उबाल मत दीजिए, मतलब 5 मिनट तक हीट कीजिए। जब यार आप ऊपर से हाथ डालेंगे तो यहाँ तक आपका हाथ जाएगा तो आपका यार गर्म लगेगा, और बीच में जब ले जाइएगा तो इस पोर्शन में आपको यार ठंडा लगेगा। और ये अनुभूति आप लोगों ने, बहुत लोगों ने किया होगा और करीब करीब सब बच्चा ने किया होगा। भाई जब हम हीट यहाँ दे रहे हैं तो यार गर्म यार ऊपर कैसे हो गया? ऊपर इसलिए हो गया प्यारे बच्चों, इसमें यार गर्म कण क्या हो जा रहा है? ऊपर जा रहा है, और सॉरी गर्म कण ऊपर जा रहा है और ऊपर से ठंडा कण कहाँ आ रहा है? नीचे। अगला इस चीज से आप देखिए कि आप सभी ने यार घर में जो फ्रिज देखा होगा, उसमें यार फ्रीजर जो आपका है, हमेशा यार सबसे ऊपरी वाला खाना में ही आपका यार फ्रीजर रखा जाता है। काहे ऐसे फ्रीजर रखा जाता है? काहे रखा जाता है प्यारे बच्चों? क्योंकि रखा जाता है यार, ठंडा कण कहाँ आएगा? नीचे आएगा, और गर्म कण कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। तो फ्रीजर अगर हम ऊपर रखते हैं तो भाई ऊपर से नीचे ठंडा कण आएगा और पूरे फ्रिज को मेंटेन रखेगा। और अगर फ्रीजर हम कर देंगे नीचे, है ना जी, नीचे कर देंगे तो भाई ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो ऊपर वाला पोर्शन है, वो ठीक से यार ठंडा नहीं हो पाएगा। और ये तो आप जानते ही हैं कि फ्रिज में यार ठंडक प्रदान करने के लिए जो जो मेरे मुंह से लाइन निकले प्यारे बच्चों, उसको नोट करते चलो मन से बिल्कुल। और कमेंट बहुत मायने रखता है, क्योंकि जब कोई देखने वाला ही नहीं रहेगा तो ये मेहनत करना तो बेकार है। पर मैं चाहता हूँ 20 साल का मतलब कि यार इस पर काम किया हूँ, तो चाहता हूँ कि मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चे इस चीज़ का लाभ लें और मुकाम तक पहुँचें। और जितने मात्रा में आप लोग रहेंगे, जैसा कमेंट रहेगा, उसी हिसाब से मेरा टाइमिंग आपके साथ बढ़ता जाएगा। और आप निश्चित तौर पर देखिए यार, पीपीटी से थोड़ा पढ़ाने में हमको प्रॉब्लम होता है, और मेरे को लगता है कि पीपीटी के माध्यम से बिल्कुल बच्चे के दिमाग में वो चीज़ नहीं उतर सकता है। और जब तक दिमाग में नहीं उतरेगा तब तक यार आप कंफ्यूज करते रहिएगा एग्जामिनेशन के प्रेशर में। चलिए, संवहन से मैं समझता हूँ कि आपका एक भी चीज़ गड़बड़ नहीं होगा। गर्म कण ऊपर, ठंडा कण नीचे, कणों का संचरण, द्रव और गैस, संवहन। फ्रिज में फ्रीजर ऊपर क्यों है? तो संवहन इसके पीछे है भाई, और आप लोगों ने अनुभव किया ही होगा। अगला प्यारे बच्चों, गर्म करने का जो प्रक्रिया है वो है यार चालन। देखो चालन क्या है? चल रहा है कोई चीज, मतलब मान लीजिए कि आपके पास कोई रॉड है, लोहा का रॉड है। अब लोहा का रॉड है प्यारे बच्चों, तो अगर यहाँ से आप इसको गर्म कर रहे हैं तो ये वाला पोर्शन थोड़ी ना गर्म हो जाएगा, मतलब द्रव और गैस की तरह नहीं ना। यहाँ से गर्म कर रहे हैं तो यार एक कण यार एक गर्म होगा, और धीरे धीरे चल चल के आपको आगे ये ताप इसका मतलब कि बढ़ते जाएगा, एकदम लाइन में बढ़ेगा इसका ताप, चल के जाएगा, उड़ के ना जाएगा, है ना जी। और धीरे धीरे जाएगा, इधर से पूरा गर्म करते जाएगा। ये प्रक्रिया को हम कहते हैं चालन। और ऐसा हम लोग यार किस में देखते हैं? तो ठोस में देखते हैं। कोई पूछे कि ठोस कैसे गर्म हो, तो आपके दिमाग से निकलना चाहिए चालन। तो लिख लीजिए ठोस चालन। एक तप्त कण, क्या चालन में लिखेंगे भाई? एक तप्त कण, है ना जी, आगे वाले कण को गर्म करते जाएगा, आगे वाला कण को
गर्म करते जाएगा। बिल्कुल बात आपको समझ में आ गई होगी। चालन के बाद प्यारे बच्चों अगला जो प्रक्रिया है वो यार है आपका विकिरण। यहां से देखिए कहां कहां से प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। देखिए संवहन में क्या हुआ, संवहन में यार तप्त कण ऊपर गया, गर्म कण ऊपर गया और ठंडा कण नीचे आया, मतलब मूवमेंट हो रहा है, कणों का संचरण हो रहा है ना। और चालन में आपको क्या हुआ, कैसे चलते चलते गया, समझ गए बच्चों। और विकिरण में मान लो कि डायरेक्ट हमने हिट को फेंक दिया, बॉल को फेंक दिया, बॉल को कैच कर लिया, है ना, डायरेक्ट फेंक दिया, डायरेक्ट कैच हो गया, वो क्या है, तो विकिरण। प्यारे बच्चों देखिए यार संवहन और आपको यार चालन में माध्यम की जरूरत है, माध्यम चाहिए, पर विकिरण प्रक्रिया में माध्यम नहीं चाहिए। अब विकिरण प्रक्रिया से कैसे कैसे प्रश्न आपको घुमा के आज तक पूछा है, उस सब चीज को समझिए और नोट कीजिए और अच्छे तरीके से करना है। देखो पहला कि भाई सूर्य का प्रकाश कैसे आता है, सूर्य का प्रकाश आपके पास कैसे पहुंचता है, तो आपका आंसर क्या होगा, विकिरण। अगला कोई भी चीज यार जल रहा है, मान लो कि वहां पर अंगीठी जल रहा है, आग जल रहा है, कोई भी चीज जल रहा है, डायरेक्ट आपके पास पहुंच रहा है, तो जो हीट आपके पास पहुंच रहा है, ठीक है जी, वो किस माध्यम से पहुंच रहा है, तो विकिरण के माध्यम से। तो हीट वाला कोई भी चीज आप समझ ही जाइएगा, कुछ भी जलाइए। थर्ड चीज देखिए यार आपको 2000 मतलब कि 2020 में प्रश्न पूछा हुआ है कि देखो यार ये बॉल है, वहां वाला पुराना बॉल देखे ही होंगे, और बॉल में यार आपका मतलब कि ये वाला पोर्शन मान लीजिए कि आपका यार फिलामेंट है ना। और बॉल में तो आप जानते हैं यार कि बॉल किसी भी बल्ब में, जो पुराना बल्ब था उस बल्ब में यार मतलब कि किस हवा का हम लोग प्रयोग करते थे, तो निष्क्रिय अक्रिय, अक्रिय गैस का, अक्रिय गैस का। और समान गैस में बात करें तो यार किसका जी, तो नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन भी हीट के प्रति अक्रिय है। अब तो यार ये फिलामेंट से ये बाहर वाला जो पोर्शन जो आपको जो मतलब कि बॉल का गर्म हो रहा है, ये भी प्रक्रिया कौन सा है, तो विकिरण। पूछा जाए कि बल्ब का फिलामेंट बल्ब के यार शीशे को किस विधि गर्म करेगा, तो विकिरण। अंगीठी से हीट आएगा तो विकिरण। सूर्य का प्रकाश कैसे आ रहा है, तो विकिरण। और मैं जान रहा हूँ कि जो सीरियस है, जो 40 से ऊपर स्कोर करने वाले बच्चे हैं, तो इतना बार स्पेस में आपको जरूर दे रहा हूँ कि आप इसको यार वीडियो को रोक रोक कर अच्छे तरीके से आप नोट्स बनाते चलेंगे। पीछे के सब नोट्स को भूलिए, जितना लिखिएगा उतना ही याद होगा, उतना ही आपका वो चीज पक्का होगा, और समझ के कीजिएगा तो कभी नहीं भूलिएगा। चलिए आगे आते हैं बच्चों। देखो यार हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजनीकरण। अब इसको हम बिल्कुल आप देखिए, आप जान भी रहे होंगे, कई बच्चे जान रहे होंगे, उनका रिवीजन हो जाएगा। और जो जो चीज जहां जहां मिस्टेक करते थे छोटे छोटे, वैसे मिस्टेक आप नहीं कीजिएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो पूछता है, आगे पूछेगा ही पूछेगा। जो 5 टॉपिक मैं आज आपको करवाने वाला हूँ, इसमें से यार आपका कम से कम 2-3 टॉपिक से तो पक्का पूछना ही पूछना है, और मैं इसको आपको साबित भी करूंगा। हाइड्रोजनीकरण तो यार वनस्पति तेल से डालडा बनना, वनस्पति तेल से डालडा बनाने का प्रक्रिया। मेरा जो बात समझते हैं यहाँ से चलेगा, मैं 100% दावा करता हूँ आपको कि अभी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ आपके साथ हूँ। अच्छे से देखिए, अच्छा से कमेंट कीजिए, क्लास को बढ़ाइए। आपको यार 35 में ये 3 सब्जेक्ट में 30 प्लस, और आप लोग का सब चीज सही रहा,
क्योंकि सीरियस विद्यार्थी चाहिए भैया, जो लाभ ले सके। और जो सीरियस विद्यार्थी है उनका कर्तव्य है कि इसको यार ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ तक बढ़ाएं ताकि हमको आत्मसंतुष्टि मिल सके। चलिए, वनस्पति तेल से डालडा बनाने का जो प्रक्रिया है वो हाइड्रोजनीकरण है ना जी। जो वनस्पति तेल है, वेजिटेबल्स ऑयल है, इसको यार नली से गुजारा गया और इसमें यार हाइड्रोजन गैस मिलाया गया और उत्प्रेरक के रूप में प्यारे बच्चों आपको इसमें मिलाया जाता है निकेल। तो हाइड्रोजनीकरण एक प्रक्रिया है जिससे वनस्पति तेल से डालडा बनाते हैं, है ना जी। इसमें हाइड्रोजन गैस मिलाया जाता है और कैटलिस्ट उत्प्रेरक इसमें क्या है, तो निकेल। तो हम लोगों ने जाना शुरू में संवहन, कणों का संचरण, चालन, तप्त कण आगे वाले कण को गर्म करते जाएगा, ठोस गर्म हो रहा है, विकिरण हीट डायरेक्ट पहुंच रहा है जी। और हाइड्रोजनीकरण हम लोग ने जाना। अब जानिए यार विसरण। देखिए विसरण से कैसे कैसे प्रश्न पूछा है। प्रश्न देखो घुमा के पूछता है। देखिए समझिए मेरे बात को, ठीक से समझते हुए चलिएगा तो कैसे भी घुमाया जाएगा आप घूमिएगा नहीं। बाएं घुमाएगा तब भी नहीं घूमिएगा और दाएं घुमाए तब भी नहीं घूमिएगा। देखिए विसरण, ये सब बच्चा जानता है कि भाई कोई भी गंध है, दुर्गंध है, मतलब कोई भी गंध वाला चीज कहीं भी फैलेगा। ये किस प्रक्रिया के द्वारा, विसरण के द्वारा। एग्जाम्पल में आपको यार कि रूम में अगरबत्ती का गंध आना, विसरण है। कोई भी गंध, दुर्गंध, नाली का भी गंध आ रहा है आपके पास तो विसरण ही है। सेंट, इत्र का भी गंध जो फैल रहा है वो विसरण ही है। लेकिन प्यारे बच्चों एग्जाम्पल के अलावा देखिए आपको विसरण का कॉन्सेप्ट पर भी आपको कई एक बार नर्सिंग में प्रश्न दिया है। अब विसरण हो रहा है वो क्या हो रहा है, लिखिएगा, समझिएगा। कुछ घनत्व वाले गैस का, कुछ घनत्व वाले गैस का, है ना जी, निम्न घनत्व में मिल जाना, निम्न घनत्व में मिल जाना। कुछ सोचिए, प्रश्न ऐसे अगर पूछ देता कि उच्च घनत्व वाले गैसों का निम्न घनत्व वाले गैसों में मिल जाना क्या कहलाता है, हो गया माथा दर्द। अब खुद देखो ना यार कि कोई भी चीज अगर मतलब कि सेंटे है तो सेंट है, घनत्व का मतलब तो समझता ही होगा कि जो चीज जितना घना हो उसका घनत्व उतना ज्यादा होगा। तो जो सेंट है ये यार पूरा पैक है, इसके अंदर में जो सेंटवा है पूरा एकदम लिक्विड फॉर्म में है तो गैस, लेकिन आपको यार अंदर फॉर्म में कौन सा फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है। यहाँ ऊंचा घनत्व है, ऊंचा घनत्व है। और भैया इसको फुसफुस कीजिएगा, तो ये जो रूम है, जिस वातावरण में हम फुसफुस कर रहे हैं, जो हमारा रूम है, यहाँ घनत्व क्या है, तो इससे यार निम्न है। ये तो कहानी है। इसी कारण तो यार जैसे छोड़ते हो उसको, इससे निकला तो पूरे रूम में यार मतलब कि अपने आप को मेंटेन करने के लिए, है ना, ये सब जगह फैलेगा, ताकत लगाएगा। मतलब इसके लेवल में आने के लिए ही कुछ देर बाद लेवल बराबर हो जाएगा, फिर आपका गंध आना आपको यार बंद हो जाएगा। तो क्या जाने आप कि कोई भी तरह का गंध, दुर्गंध, सुगंध का भाई इधर उधर होना विसरण है। और विसरण के बारे में पूछा जाए तो क्या, तो उच्च घनत्व वाले गैसों का निम्न घनत्व वाले गैसों में मिल जाना। प्यारे बच्चों आगे आते हैं और बात करते हैं कि विसरण पर एक बार देखो यार और भी पूछा है। जो आपका कोशिका है, लिख लेंगे, जो किसी भी कोशिका है, कोशिका पढ़ाएंगे तो अच्छा से कोशिका पढ़ाएंगे, चिंता नहीं करो। नहीं तुम भाई जगे रहो तो हम मतलब कि करते रहेंगे। अब यहाँ तक जो पहुँचे होगे बच्चे, वो यस सर जरूर बोलना, ताकि पता लगे हमको कि कौन जगा हुआ है रियली में। ठीक है जी। और जो जगा हुआ है समझिए कि यहाँ तक मैं उसी के लिए उससे आगे बढ़ रहा हूँ। तो जगा हुआ है उसका ये कर्तव्य बनता है
ये जगा हुआ है यहाँ तक, मतलब कि उसको बनना है, उठान लिया है कि हमको चलना है एक सीरीज में, ना हम आपको देख रहे हैं ना आप हमें देख रहे हैं, तो सीरीज चलेगा, करते जाइए, है ना जी। देखो कोशिका, कोई भी कोशिका, है ना जी, कोशिका के अंदर यार ऑक्सीजन गैस जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, ऑक्सीजन गया, कार्बन डाइऑक्साइड निकला, मतलब कोई भी गैस आया गया, कोशिका के अंदर कोई भी गैस का आदान प्रदान हो रहा है, वो यार आपको विसरण विधि से, विसरण विधि से। चलिए प्यारे बच्चों आगे आते हैं, बात करते हैं आसवन, डिस्टिलेशन, जिससे इस बार आपका नर्सिंग में प्रश्न था। देखो यार, जो भी चीज पानी में घुलनशील है, जो भी चीज पानी में घुलनशील है, जो घुल रहा है ना। अब पानी में घुलनशील क्या चीज है, तो आप कहिएगा सर कि पानी में घुलनशील नमक है, ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है। और पानी में घुलनशील क्या है, तो कहिएगा भाई चीनी भी है, और चीनी है प्यारे बच्चों, तो आपको यार ग्लूकोज भी है, और भाई अल्कोहल, 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 है ना जी। भाई जो चीज पानी में घुलनशील है उसको पानी से अलग करेंगे, उस प्रक्रिया को हम कहते हैं यार मतलब क्या, आसवन, डिस्टिलेशन। बड़ा ही सिंपल प्रक्रिया है ना जी। अब मान लीजिए कि कह देगा यार कि नमक और पानी के घोल को अलग कैसे करेंगे, तो आसवन। नमक और पानी और मतलब कि चीनी के घोल को अलग कैसे करेंगे, तो आसवन। ग्लूकोज और पानी का घोल, आसवन। अल्कोहल और पानी का घोल, आसवन। प्यारे बच्चों आसवन देखो क्या है, तुम लोग तो देखा ही होगा, गांव में आप लोगों ने जरूर देखा होगा, है ना। चाहे आप समझिए कि कोई कहानी ही नहीं है, कि मान लो कि यार नमक वाला जल है, ये जो जल है नमक वाला जल है, और जान लो बेटा, नोट कर लेना, नमकीन जल को कहते हैं ब्राइन विलियन, ब्राइन विलियन किसको कहते हैं जी, नमकीन जल को। अब इसमें से यार हमको मतलब कि पानी को शुद्ध कर देना है, रोटी लगा दीजिए ऐसे करके यहाँ से, है ना, नीचे से हीट आप कीजिए, हीट कीजिए, है ना जी। और देखो यार ऐसे करके टोटी को लाइए, और इसको यार फिर मतलब कोई ठंडा वाला पानी से गुजार दीजिए, है ना। तो यहाँ से यार भाप बनेगा, भाप यहाँ से गुजरेगा, और ठंडा वाला जो क्षेत्र से जब भाप गुजरेगा तो भाप संघनित होकर फिर पानी के बूंद करके गिर जाएगा। यही प्रक्रिया आसवन है। तो आसवन से क्या, जो पानी में घुलनशील चीज है उसको यार पानी से मतलब पानी शुद्ध करना, वो क्या है, आसवन। नमकीन जल, मीठा जल, चीनी वाला जल, ग्लूकोज, अल्कोहल को भाई पानी से अलग करना, शुद्ध करना, क्या है, आसवन। प्यारे बच्चों देखो यार बाष्पीकरण, अब बाष्पीकरण क्या है, बाष्पीकरण है यार पानी का भाप बनना, बस पानी का भाप बनना, पानी का भाप बनना भाई। लेकिन भाई पानी का भाप बनना ये क्या है, बाष्पीकरण। आसवन में क्या हो रहा है, बाष्पीकरण में पानी भाप बन के उड़ गया, खत्म हो गया। आसवन में क्या हो रहा है कि आपने यार अल्कोहल को अलग कर दिया, पानी को अलग कर दिया, दोनों चीज आपका बिल्कुल सही जगह पर। नमकीन जल को मतलब कि नमक को अलग कर दिया, पानी को अलग कर दिया, आपके पास सेफ सुरक्षित है। पानी का भाप बनना, बाष्पीकरण। प्यारे बच्चों अगर भाप पानी बनता है, यहां से समझ लो, अगर भाप आपको पानी बनता है, भाप से आपका पानी बना, तो भाप से पानी बना, इस चीज को हम कहते हैं संघनन, संघनन। अब तो यार बादल संघनित होकर वर्षा कराता है, बादल संघनित होकर मतलब कि ठंडा हो गया, ठंडा जब भाप जब ठंडा हो जाएगा तो पानी के बूंद बन जाएगा, और ये प्रक्रिया आपको कहलाएगा संघनन। प्यारे बच्चों देखो यार रबड़ को कठोर करना, याद रखो, रबड़ को
कठोर करना। देखो रबड़ तो यार मतलब कि पेड़ से मिलने वाला यार, रबड़ के पेड़ से मिलने वाला दूध से बना है। उस दूध को हम लोग कहते हैं लैक्टेस। और उसी रबड़ से जो दूध का यार मतलब कि चिपचिपा चीज है पेड़ का, मतलब कि कोई दूध से आपको रबड़ बनना है। और वो रबड़ जो टायर बने जिसका और रोड पर मतलब कि सालों साल घिसता है, तो उसके लिए उसका मजबूत होना है। तो रबड़ को मजबूत करने के लिए प्यारे बच्चों सल्फर के साथ आपको यार रबड़ को गर्म करना पड़ता है, रबड़ को गर्म करना पड़ता है। और सल्फर के साथ गर्म करते हैं, इसलिए इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं यार सल्फरीकरण। सल्फरीकरण। और प्यारे बच्चों इसी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं यार वल्कनाइजेशन। तो क्या जाने, रबड़ को कठोर करना, सल्फरीकरण या वल्कनाइजेशन, किस चीज को डालकर रबड़ को गर्म करते हैं तो कठोर होता है, तो सल्फर। इस प्रक्रिया को क्या कर रहे हैं, वल्कनाइजेशन। और वल्कनाइज रबड़, इस टाइप का रबड़, वल्कनाइज रबड़, वल्कनाइज जो रबड़ है, वल्कनाइज जो रबड़ है इसको यार सबसे पहले आपको खोजा था गुडियर। गुडियर तो वल्कनाइजेशन से इतना चीज अपने दिमाग में रखिए, नोट करके चलिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट्स खुद बनाइए, खुद बनाइए। आप नहीं बना सकते हैं तो आप 40 से ऊपर नहीं पहुंच सकते हैं, ये बात आप समझिए। तो रबड़ को कठोर करना, सल्फरीकरण, क्या डाल रहे हैं भाई, तो सल्फर और रबड़। वल्कनाइजेशन, वल्कनाइजेशन कौन प्यारे बच्चों, तो गुडियर। प्यारे बच्चों आगे देखिए अभी कितना कितना चीज बोले। तो संवहन, ठोस मतलब द्रव और गैस का गर्म होना, चालन, ठोस का गर्म होना, सूर्य से प्रकाश आना, विकिरण, अंगीठी से ताप आना, विकिरण, हाँ जी, वनस्पति तेल से डालडा बनना, हाइड्रोजनीकरण। प्यारे बच्चों ये तो बहुत इजी वाला प्रक्रिया है। आपको यार जस्तीकरण, इसको यस्दीकरण भी लिखते हैं, यस्दीकरण या गैल्वनाइजेशन। यस्दीकरण या गैल्वनाइजेशन। तो भाई ये सिंपल प्रक्रिया है। सिंपल प्रक्रिया क्या है, तो लोहे पर जस्ता का परत चढ़ाना, लोहे पर प्यारे बच्चों जस्ता का परत चढ़ाना। परत चढ़ाना। अब लोहे पर जस्ता का परत चढ़ाना, इस प्रक्रिया को क्या कर रहे हैं, यस्दीकरण, गैल्वनाइजेशन। और इससे क्या करते हैं, सिंपल सी बात है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है यार। लोहे को यार जंग लगने से बचाते हैं, जंग लगने से यार इसको बचाएंगे। कहा लगना मतलब क्या यार, इस पर कोई जस्ता लपेटेगा लोहा को सेव करने के लिए। तो जस्तीकरण, लोहे पर जस्ता का परत चढ़ाना। चलिए करते जाइए। देखिए आज बहुत महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है, आज आपको 3 नंबर मिलने वाला है। मतलब जो आज तक ट्रेंड रहा है उसमें तो 3 तो आपको मिलना ही है आज। इतना काम को आप करके चलते हैं तब। छोटा छोटा टॉपिक, इस टॉपिक थोड़ा सा लंबा आपको समझने वाला कॉन्सेप्ट वाला है, तो थोड़ा सा अच्छा से समझ लीजिएगा ताकि कोई आपको कंफ्यूज नहीं कर सके। प्यारे बच्चों देखो यार, ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन में क्या होता है भाई, ठोस का डायरेक्ट, ठोस का डायरेक्ट क्या भाई, गैस में परिवर्तन। ठोस का यार गैस में परिवर्तन। अब कोई चीज ठोस है वो डायरेक्ट गैस हो गया, तो ठोस का यार गैस में परिवर्तन आपका क्या, तो यार ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन में देखो यार सबसे पहला जो सब्सटेंस है वो क्या है, तो आपको सबसे ज्यादा
कपूर कैम्फर का एग्जाम्पल दिया जाता है कि कपूर कैसे उड़ेगा, ऊर्ध्वपातन। आगे और भी चीज उत्पादन की क्रिया करते हैं जो पूछा गया है आपको। दूसरा चीज आयोडीन। आयोडीन जो है वही उत्पादन की क्रिया करता है। इस पर प्यारे बच्चों प्रश्न पूछा है ना जी, कि पहाड़ी इलाकों में लोगों को घेंघा क्यों हो जाता है। आप जानते हैं कि यार घेंघा गोइटर रोग से हमको आयोडीन बचाता है। हम जाएंगे यार पहाड़ पर जाएंगे और वायुदाब वहां पर जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वायुदाब क्या होगा, वायुदाब कमेगा, और वायुदाब कमेगा तो ऊर्ध्वपातन करने का दर क्या होगा। मतलब कि देखो भाई ये आयोडीन यार गैस में बदलने के लिए बेचैन है, लेकिन यार यहाँ पर हमारा वायुदाब है, रोके हुए है, धीरे धीरे गैस में बदल रहा है। लेकिन पहाड़ पर जाएंगे, पर्वत पर चले जाएंगे तो प्यारे बच्चों आपको वायुदाब मतलब कि कम जाएगा, कि फटाक से गैस बन जाएगा। और गैस बन जाएगा तो नमक से सब आयोडीन उड़ जाएगा। आयोडीन खाएंगे नहीं तो घेंघा तो हो जाएगा। तो आयोडीन भी आपको किस क्रिया से, तो ऊर्ध्वपातन। तीसरा एग्जाम्पल आपको यार ड्राई आइस, ये भी पूछा हुआ है, नोट करते चलेंगे चेला, तो मैं एकदम बिल्कुल आपको कंप्लीट करा दूंगा। ड्राई आइस, लेकिन अब इंटरेस्ट आपका नहीं रहेगा, आप जगले ही नहीं रहिएगा तो फिर तो कौन आपको जगाएगा। तो कपूर, आयोडीन, ड्राई आइस। ड्राई आइस मतलब क्या, शुष्क बर्फ, जानते ही होंगे शुष्क बर्फ। और शुष्क बर्फ में क्या भाई, शुष्क बर्फ क्या है आपका, तो कार्बन डाइऑक्साइड। कैसा कार्बन डाइऑक्साइड, तो बर्फ ये है तो यार ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन क्या जाने, ठोस का डायरेक्ट गैस बनना। एग्जाम्पल में कपूर, आयोडीन, ड्राई आइस, है ना जी। ड्राई आइस शुष्क बर्फ आप जाने कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए मैं कराना ऐसा चाहता हूँ कि क्वेश्चन फिर उस टॉपिक से फिर कोई पूछे तो छूट ना जाए आपसे, ये नहीं कि कराएं आधा अधूरा करा दिए ना। जो भी आज हम वादा किए हैं कि आज 4-5 टॉपिक कराएंगे, इससे छोटे छोटे टॉपिक भी है, ठीक है। अब देखो यार प्रसारण, इसको कहते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस एग्जाम्पल इसलिए दे रहे हैं कि यार ऐसे है ना, कई बार ऑस्मोसिस आपको इंग्लिश में भी पूछा हुआ है। प्रसारण ऑस्मोसिस। देखिए नॉर्मली क्या होता है ना कि उच्च दाब से निम्न दाब के लिए चीज चलता है नॉर्मल में। जो आपको यार रूल क्या लगल है कि कोई भी चीज उच्च दाब से चाहे उच्च घनत्व से, अब भाई उच्च घनत्व रहेगा तो उच्च दाब ही हो, उच्च दाब रहेगा ही रहेगा। उच्च घनत्व से आपको यार निम्न घनत्व की ओर चलता है कोई चीज, या उच्च दाब से निम्न दाब की ओर कोई चीज चलता है। लेकिन यार कई जगह देखा गया कि उल्टा होल है ना, उल्टा होल है। वहां पर यार आपको चीज चल रहा है निम्न दाब से उच्च दाब की ओर, निम्न दाब से उच्च दाब की ओर, उच्च दाब की ओर। तुरंत आप समझ जाइएगा। जैसे मान लीजिए यार कि आप पानी में रख देते हैं वो छोटका किशमिश को, इतनी को किशमिश को रख देते हैं पानी में, पनिया में को रात भर किशमिशिया को रखिएगा तो, है ना जी, पानी को किशमिश में रखिएगा तो सुबह यार किशमिश में इतना बड़ा होल रहेगा। अब देखिए किशमिश के अंदर उच्च दाब था, अब पानी के अंदर यार क्या था, निम्न दाब था। भाई किशमिश के अंदर ना गाढ़ापन था जी, और पानी में क्या था, पानी मतलब कि पतला था, निम्न दाब था। लेकिन क्या हो गया भाई, तो पानी इसके अंदर घुस गया, मतलब निम्न दाब से उच्च दाब की ओर आ गया। तो निम्न दाब से उच्च दाब की ओर कोई चीज चले वो प्रसारण है। इसका एग्जाम्पल कोई भी चीज को कहे, ड्राई फ्रूट्स किशमिश को पानी में डालते हैं तो फूल जाता है, आपके दिमाग में होना चाहिए क्या, प्रसारण।
यही यार किशमिश को ना फूल गया, इसको फिर मतलब कि तुम चाशनी में लेके चल जाएगा, चाशनी में लेके चल जाएगा, वो सिकुड़ जाएगा। तो क्या क्या इससे देखो रखना है। सिंपल अगर पूछा कि यार किशमिश को पानी में डालें तो क्या है, फैल गया, फूल गया, तो प्रसारण ऑस्मोसिस। लेकिन जब पूछे यार कि उच्च दाब से निम्न मतलब कि निम्न दाब की ओर कोई चले, उच्च घनत्व से निम्न घनत्व की ओर कोई चीज चले, वो क्या प्रक्रिया है, प्रसारण। प्यारे बच्चों याद रखेंगे, नोट करेंगे कि हम लोग का जो किडनी है, किडनी मानव जो किडनी है, जो किडनी आपका है वो किस प्रक्रिया से है ना आपको सही रख रहा है, किस प्रक्रिया से कार्य कर रहा है, तो प्रसारण की प्रक्रिया से कार्य कर रहा है, प्रसारण। आप मुझे पूरा विश्वास है कि अच्छे तरीके से समझते हुए यहाँ तक पहुंचे होंगे, पहुंच रहे होंगे और नहीं पहुंच रहे होंगे। प्यारे बच्चों देखिए आपको मतलब कि सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे सटीक पढ़ाई फ्री मिल रहा है, लेकिन आप इसका मजा उठा नहीं रहे हैं। अगला जो आपका टर्म है प्यारे बच्चों, अगला टर्म आपका है किण्वन। है ना जी, फर्मेंटेशन। देखो कोई भी कार्बोहाइड्रेट जिसके अंदर ऊर्जा हो, तुम्हारा गेहूं यार, चावल हो, मक्का हो, है ना जी, आटा हो, कोई भी आटा है ना, आलू हो, जिसके अंदर भी कार्बोहाइड्रेट हो, जिसके अंदर भी ऊर्जा हो, जिसके अंदर भी यार स्टार्च हो, है ना, वो जब सड़ेगा, आटा सड़ेगा, आपको यार अंगूर सड़ेगा, है ना जी, आपका यार गेहूं सड़ेगा, तो किसी भी चीज के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट का सड़ना। अब आपको जानना है कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट यार कराएंगे आगे, भोजन में ईंधन का स्रोत है। तो आप चावल को सड़ा दीजिए, आटा को सड़ा दीजिए, अंगूर को, महुआ को, कुछ भी सड़ाइए, ये सब आपका यार किण्वन है, फर्मेंटेशन है। इस किण्वन प्रक्रिया को आपको यार खोजने वाले थे लुईस पाश्चर, लुईस पाश्चर जो रेबीज का टीका खोजे थे। किण्वन प्रक्रिया को आपको यार लाइन लेंथ में लाने वाले कौन थे, तो लुईस पाश्चर। किसी भी कार्बोहाइड्रेट का आपको सड़ना क्या कहला रहा है, किण्वन। प्यारे बच्चों अब यार पावरोटी का फूल जाना, अब जैसे ही पावरोटी का फूल जाना आता है, दिमाग में सीधे यार घुस जाता है ईस्ट और खमीर, कहीं कुछ देखने के लिए प्रयास ही नहीं करता है बच्चा। खमीर। प्यारे बच्चों कई बार क्वेश्चन ऐसा पूछा है कि पावरोटी का फूलना किस प्रक्रिया से होता है, और बच्चा यार ईस्ट और खमीर मार के आ जा रहा है। प्रक्रिया कौन सा है, तो प्रक्रिया है यार आपको यार किण्वन, है ना। जब भी किण्वन प्रक्रिया होगा, जब भी फर्मेंटेशन होगा, तो एक ही गैस बनेगा जिस गैस का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। अब पावरोटी में यार आप ईस्ट और खमीर क्या है, ये तो उत्प्रेरक है, उत्प्रेरक है, कैटलिस्ट है। ये सिर्फ रिएक्शन को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। जो आटा को सड़ना चाहिए था आपको 24 घंटा में, इसको यार 5 घंटा में सड़ा दे रहा है। और जब आटा सड़ेगा तो उसमें से निकला क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड जब गैस निकलेगा तो यार वो आटा क्या होगा, जो गीला आटा रहेगा फूलेगा। तो गैस को भाई अंदर आप चाप के नहीं रखिएगा, बाहर निकलने की कोशिश करेगा, वही चक्कर में पावरोटी फूल जाता है। आप पावरोटी को देखते होंगे तो बीच बीच में खाली छेदा छेदा नजर आता होगा, सड़ा हुआ भी अनुभूति होती होगी। तो सब प्रक्रिया है किण्वन। तो जब पर्टिकुलर ऐसा पूछा जाए कि यार पावरोटी किस गैस के कारण खुलता है, तो आप मार दीजिएगा ईस्ट खमीर। गैस क्या कहेंगे हम, कि कार्बन डाइऑक्साइड। पूछे कि कार्बोहाइड्रेट का सड़ना क्या कहलाता है, किण्वन। पावरोटी यार किस प्रक्रिया से बना, डबल रोटी, बेड रोटी, तो यार आपका किण्वन। और प्यारे बच्चों पूछा जाएगा कि यार आटे में क्या मिलाया जाता है उत्प्रेरक के रूप में, ईस्ट खमीर। तो जो पूछा जाए उसका जवाब देना है,
बच्चे गलती कर देते हैं और 4 नंबर का नुकसान कर जाते हैं। प्यारे बच्चों, आगे जानिए पाश्चुरीकरण। पाश्चुरीकरण सब जान रहे हैं आप। इससे कैसे कैसे यार आज तक आपको प्रश्न पूछा है ना जी। आप जानते हैं कि दूध को 60-61 डिग्री सेंटीग्रेड पर, है ना जी, 30 मिनट तक गर्म करना। 30 मिनट तक गर्म करना। 30 मिनट तक गर्म करना। तो प्यारे बच्चों, दूध को जब 60 और 61 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट तक आप गर्म करते हैं तो दूध के यार सभी जीवाणु मर जाते हैं। सभी जो जीवाणु हैं वो मर जाते हैं, मर जाते हैं। और जब सभी जीवाणु मर जाते हैं तो दूध भैया शुद्ध हो जाता है, जीवाणु मुक्त हो जाता है। एक आप दूध को मतलब कि 5 मिनट में उबाल के छोड़ दीजिए और रख दीजिए, और एक दूध को यार आप 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट गर्म कीजिए। दोनों दूध को रखेंगे तो पहले यार जो 5 मिनट में उबल के स्थिर हो गया था वो फटेगा। ये दूध टिकाऊ है। तभी तो हमारे पूर्वज गांव में यार, है ना, दूध के लिए यार हड़िया लगाया जाता था बुरसी में, मतलब कि बुरसी से हीट दिया जाता था ताकि दूध टिकाऊ रहे। 2 दिन 3 दिन 4 दिन जब तक वो रखल रहेगा हंडा, वो दूध खराब नहीं होगा। और इस प्रक्रिया को पाश्चुरीकरण इसलिए कहते हैं। इस प्रक्रिया को यार दुनिया को बताया लुईस पाश्चर, बड़े महान व्यक्ति थे लुईस पाश्चर। मेरे बच्चों, एक चीज हम लोग मिस कर रहे गए थे इसमें, किण्वन में, हाँ, आपका यार अल्कोहल। देखिए कार्बोहाइड्रेट को, कोई भी कार्बोहाइड्रेट को पानी के साथ, पानी डाल के सड़ाएंगे। तब पानी डालकर यार सड़ाएंगे, तभी तो देखो यार अंगूर को चावल से यार मतलब कि देखो, मतलब कि गेहूं से शराब बनाया जाता है ना। तो कार्बोहाइड्रेट को पानी के साथ सड़ाएंगे तो यार अल्कोहल बनेगा आपको यार C2H5OH, जिसे हम कहते हैं यार इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल, ठीक है जी, इथाइल अल्कोहल। और प्यारे बच्चों, ये जो इथाइल अल्कोहल है यही यार आपका शराब है। और गैस में कौन सा गैस हमेशा निकलेगा? इथाइल अल्कोहल तो बना, पर गैस में हमेशा कौन सा गैस? तो जब भी किण्वन रहे तो गैस का बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। आप लोगों ने देखा भी होगा, कई लोग यार मतलब कि अब तो है ना, ये कैसे यार शराब को चुआया जाता है। गांव देहात के आदमी हो तो कभी ना कभी देखे ही होंगे, हैं जी। इसमें कौन अल्कोहल? तो इथाइल अल्कोहल C2H5OH। कभी कभी यार कोई टेक्नोलॉजी वाला आदमी तो यार काम नहीं कर रहा है, शराब का जब बनना है तो देखो ऑक्सीकरण नहीं होना चाहिए उस मतलब डब्बा में, जब किण्वन प्रक्रिया हो तो ऑक्सीजन नहीं जाना चाहिए, लेकिन गलती हो गया, ऑक्सीजन चला गया तो इथाइल अल्कोहल के जगह बन जाता है यार CH3OH। जो लिखे हैं उसको लिखते चलिए, मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल। प्यारे बच्चों, ये जो मिथाइल अल्कोहल है ना, ये जहरीला है, यह जहरीला है। इसे यार हम लोग वुड अल्कोहल भी कहते हैं, वुड अल्कोहल भी कहते हैं। वुड अल्कोहल भी कहते हैं, है ना जी। तो पूछा जाए कि कौन सा अल्कोहल यार जहरीला, तो मिथाइल अल्कोहल। शराब कौन सा अल्कोहल है? तो इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल का सूत्र क्या है? तो C2H5OH। प्यारे बच्चों, वादा तो किए थे आज आपको यार 5-6 टॉपिक करने का,
लेकिन मैं भी चाहता हूँ कि इंटरेस्ट आपका बने, धीरे धीरे यार जरूर चढ़े। ये सबसे लंबा टॉपिक था, बाकी सब 10-10 मिनट का टॉपिक है। तो कल का जो क्लास रहेगा उसमें यार वो सब टॉपिक आपका रहेगा। आज के टॉपिक को बिल्कुल मतलब कि अच्छे तरीके से आपको यार लिखना है, नोट्स करना है। और चलिए ना एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या जाता है। पहले आप समझिए तो पहले कि सर ये पढ़ा देंगे तो हम सही में हो जाएंगे, है ना। और कमेंट की संख्या बढ़ाइए। देखिए सबसे पहला हम लोग ने यहाँ चर्चा किया कि कणों का संचरण, संवहन, है ना जी। ठोस का गर्म होना, चालन। फ्रिज में फ्रीजर ऊपर है तो संवहन। गर्म कण ऊपर, ठंडा कण नीचे, कौन सा प्रक्रिया, तो संवहन। प्यारे बच्चों, डायरेक्ट हीट का उड़ के आ जाना, विकिरण। सूर्य से प्रकाश आना, अंगीठी से हीट आना, क्या है, विकिरण। वनस्पति तेल में डालडा, हाइड्रोजनीकरण। शराब बनने का प्रक्रिया, किण्वन। जो चीज पानी में घुलनशील है उसको पानी से अलग करोगे, क्या है, तो आसवन। अच्छा से नोट्स बनाइए, अच्छा से कमेंट। जो बच्चे यहाँ तक पहुँचे हैं, रियली में इस क्लास का जरूरत उसी को है जो अभी तक मेरा बात सुन रहा है। हैं तो भैया आप ही जिम्मेदार हैं। और सोचिए कि अगर आप सुन रहे हैं तो आप ही के लिए हम यहाँ पहुँचे हैं। तो इस चीज़ को जितना ज़्यादा आप आगे फैलाइएगा, पढ़ाइएगा, मेरे अंदर उतना ही मोटिवेशन आएगा और मज़ा आएगा आपको भी और हमको भी। जय हिंद, जय भारत।